नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, चाहे ये सफ़ेद आलू हो या लाल आलू हो। जान लेंगे आज का इनकी दुकान पे आलू का क्या बाजार चला, मंडी की क्या कुछ रिपोर्ट है, जानते हैं जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी आज कितनी गाड़ियां हैं जी, मार्केट कैसी है जी? राणा जी पहले तो आपसे थोड़ा सा पूछेंगे राणा जी कैसा रहा गांव का सफर। गांव होके आए थे 2-3 दिन, क्योंकि हमारे जितने भी आपके देखने वाले आपके चाहने वाले होंगे सबसे पहले उन्होंने यही पूछना है कि राणा जी 2-3 दिन थोड़ा सा गाँव पे थे। परसों को तो ओली का बिल्कुल बिल्कुल राणा जी। और अगले दिन कल मार्केट में ग्राहक ही नहीं होता। जब ग्राहक नहीं है ना मार्केट में और माल नहीं है तो मार्केट खराब करनी है, अपना धर्म भी बेकार करना और इधर उधर कैमरे ठाके बिल्कुल थोड़ा सा टाइम परिवार के लिए भी निकालना चाहिए। 1 मिनट ये बताओ कल कितनी गाड़ियां थी? राणा जी मैं आपसे पहले मैं आपसे बात करूं, आज के मुकाबले में पहले हम कल की बात करेंगे। कल का अगर हम बाजार की बात करते हैं, कल मंडी के अंदर थी 90-95 गाड़ी। अच्छा जी। 90-95 गाड़ी के अंदर से भी अगर अगर हम बात करें तो दोपहर को जब हमारी जो बैलेंस की लिस्ट बनती है उसके अंदर 50 गाड़ी तो बैलेंस रह गई 90 में से। बिल्कुल। और ये मैं रोकना चाहूंगा, यदि जो मैं कल वीडियो बनाऊं जी और मैं कहूँगी आज ग्राहक ही नहीं है और माल बच रहा तो इसका नेगेटिव असर पहुंचेगा। राणा जी मार्केट में मंदी छाएगी, पहली मंदा इतना मंद हो रहा, ये मार्केट खराब करने वाली बात। बिल्कुल सही बात है राणा जी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये आज का नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है। होली के एक दिन पहले और एक दिन बाद बिल्कुल अब ये चाहे ग्राहक खड़े हैं चाहे जिस मर्जी से आप पता कर लीजिए, या फिर अब जो माहौल है अगर हम चलते हैं कई सालों का जो ट्रेंड है वो यही होता है, हमेशा जो ग्राहक होता है वो कम होता है। एक दिन पहले घर चले जाते हैं जी, ग्राहक भी कम होता है प्लस हमारी यहाँ की लेबर भी कम होती है। हाँ जी। तीसरी चीज जो पीछे हम लोग किसी भी व्यापारी या किसान को बात कर रहे थे, हाँ जी, उनके पास भी लोडिंग में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे लेबर होती नहीं है जी। ये त्योहार ऐसा होता है, ये चाहे किसी भी धर्म कोई घर गया तो एक दिन और लगा के आएगा। बिल्कुल ये किसी भी धर्म का बंदा हो वो जरूर अपने आपस में अंदर मिलाता है। इस चक्कर के अंदर जो लेबर की कमी के चक्कर में ग्राहक की चक्कर के लिए जो है वो गाड़ियां लोड भी कम होती है और यहाँ पे बिक्री भी बहुत कम होती है। इसलिए कल 90 गाड़ी जबकि कुछ भी नहीं होती। 2 दिन बाद मंडी खुली थी, होली के दिन बिल्कुल मंडी बंद थी। होली के बाद अगले दिन कल मंडी खुली थी, लेकिन फिर भी जो था कल बाजार में ग्राहक बिल्कुल ना के बराबर। तो मार्केट को डैमेज करने वाली बात। बिल्कुल जो थोड़े बहुत कोई जेन्युइन जो ग्राहक होते हैं जिनको अपनी नहीं लगाना है वही आए थे मंडी के अंदर। जो वो कितनी जेन्युइन ग्राहक कितने, और जो रेट तो ये जो रेडी पटरी वाले आलू को पाते हैं जी। आपको पता है जी, थोड़ा सबने हर बंदे ने बिहार वाले नो यहाँ सब्जी ना मिले दिल्ली में लोग। राणा जी ऐसा है, सबने खाई पी होती है और इतनी कोई शॉर्टेज नहीं होती कि बिल्कुल यहाँ पे मारो मारी पड़ जाए। इसलिए जो था वो कल थोड़ा सा 50 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। अब अगर हम आज की बात करते हैं राणा जी, आज पे आते हैं तो आज मंडी के अंदर जो है वो 105 गाड़ी के लगभग आई हुई है। हाँ जी। 105 गाड़ी में से अगर हम बात करते हैं संबल की, इसमें सीधी आप 50 गाड़ी तो कल की बैलेंस निकाल दो। हाँ जी। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं संबल इलाके की, संबल से पहुंची हुई है 54-55 गाड़ी। अच्छा। अगर हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, शाहबाद, पिपली, कुरुक्षेत्र की साइड की, तो वहां से आई है 8 से 10 गाड़ी। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं LR आलू की, तो LR की आई है 19 से 20 गाड़ी। अच्छा जी। जंगीराबाद की बात करते हैं, जंगीराबाद की भी आई है 8 से 10 गाड़ी। हाँ जी। उसके बाद अब धीरे धीरे सूर्य भी बढ़ना शुरू हो रहा है, सूर्य की भी आज आई है 3 से 4 गाड़ी। अच्छा। अगर हम चिपसोना की बात करते हैं, चिपसोना की भी आई है 4 से 5 गाड़ी। अच्छा जी। प्लस अब धीरे धीरे हमको थोड़े और इलाके जैसे हापुड़ हो गया, हापुड़ की भी 3 से 4 गाड़ी आई है। अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ साइड की, अब अलीगढ़ के भी आलू धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी। जो वहाँ के किसान स्टोर में नहीं डालना चाह रहे थे, या जिनको थोड़ा सा, जिनके पास आलू ज्यादा है, कुछ थोड़ा सा अभी फसल पे निकालना चाह रहे हैं या फिर कुछ थोड़ा स्टोर में डालना चाह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आलू को मंडियों में लेके आ रहे हैं। तो अलीगढ़ से भी आज हमको 4 से 5 गाड़ी देखने को मिल रही है। तो कुल जो है टोटल हमको 105 गाड़ी के लगभग मंडी में पहुंच रखी है। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी रेटों की, तो आज देखो गाड़ियां जो है, पहली चीज़ जो गाड़ी में हमको थोड़ी सी कटौती देखने को मिली है वो इसलिए मिली है 2 चीज़ों की वजह से। एक, जो किसान का थोड़ा सा कहते हैं ना रुख है, वो थोड़ा स्टोरों की तरफ चला गया है। अच्छा जी। जितने भी किसान हैं, चाहे वो संबल इलाके के हों चाहे वो अलीगढ़ के हों, उनके दिमाग में ये भाव नीचे गिरने के कारण अब उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग स्टोरों की तरफ चलाया हुआ है। अच्छा जी। क्योंकि ये 250-300 के रेटों में राणा जी कुछ भी इनको मिल नहीं रहा। कुछ भी हमारे किसानों ने जितनी मेहनत करी है, इतना आलू को बचा के रखा है इतने टाइम से, उसके ऊपर गर्मी में, ठंड में, बिल्कुल इसलिए जो है उन्होंने अब थोड़ा क्या कर रहे हैं, जिनके पास
तो थोड़ी सी स्टोर में डालने की ताकत है या जो थोड़ा सा रुकने को तैयार है, वो धीरे धीरे अब पुखराज आलू को भी स्टोर की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं उसका। हाँ जी। अब चाहे संभल के किसान हो, चाहे वो आगरा अलीगढ़ के हो या किसी भी इलाके के हो, हाँ जी, हाँ अब जी। पुखराज भी हमको स्टोर में जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी। प्लस अगर हम बात करते हैं स्टोरों के हिसाब से, जो स्टोरों की क्या पोजीशन चल रही है पीछे, 60 से 70% जो कैपेसिटी जो है इस टाइम पे स्टोर भरने के पोजीशन पे हो चुके हैं। अच्छा जी। तीसरी चीज, जैसे हमारी स्टोरों वालों से रेगुलर बात होती रहती है, स्टोरों पे अच्छी लाइनें पूरी लगी हुई हैं, लेबर जो है पूरी है, बल्कि ये आप समझ लो लाइनें ज्यादा हैं, उतारने वाली लेबर वहाँ स्टोरों में कम है। अच्छा जी। इस चक्कर के अंदर स्टोरों में इस टाइम रश ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे हमको थोड़ी सी आवक देखने को कम मिलेगी। अच्छा अब जी। जो टाइम चलेगा ना, अब हमारे हिसाब से अब हमको संभल की जो है वो गाड़ियां लगभग ये 50 से लेके 60 के बीच में ही देखने को मिलेंगी। हाँ जी। एवरेज जो गाड़ियां रहेंगी वो इन्हीं टाइम इतनी ही रहेंगी जब तक स्टोर वगैरह है फुल नहीं हो जाते। हाँ जी। बाकी बात रही, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि साइज की, वहाँ पे साइज क्वालिटी कैसी आ रही है। इस टाइम तक जो माल स्टोरों में जाता जा रहा है उसके अंदर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ा सा जो चिप्सोना सूर्या है इसमें साइज में थोड़ा सा दिक्कत है, जो हमको ज़्यादातर हमको सुनने में पीछे आ रहा था। हाँ जी। उसकी प्रोडक्शन के अंदर मोटे आलू जो है, ज़्यादा मोटे टपक के आलू वो कम है। आलू साइज मीडियम, गुल्ले गोलियां ये ज़्यादा है अच्छा जी। चिप्सोने और सूर्या के अंदर। बाकी जो पुखराज वगैरह और जो 37 वगैरह स्टोरों में जा रहा है, इनका साइज पूरा है। अच्छा इनके जी। अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ये मैं बात कर रहा हूँ कहीं के भी स्टोर हम की बात कर लें, चाहे हम हाँ यूपी जी। की, चाहे बंगाल की, चाहे महाराष्ट्र की, जहाँ के भी स्टोर हैं, चाहे पंजाब की, हर जगह आलू की भरपूर इस टाइम पे मात्रा अंदर जाती जा रही है। हाँ जी। स्टोर इस टाइम अच्छी तरीके से भरने की कगार पे चल रहे हैं, और अगर इसी स्पीड पे आलू जाता रहा राणा जी, तो स्टोर फुल तो होना ही है। थोड़ा सा टाइम पब्लिक से भी पहले क्या फुल खा जाएगी जी, पब्लिक आपकी बार गर्मी ज्यादा ऐसा- पड़ेगी, ऐसा- फ्रूट भी महंगा रहेगा, सब्जी भी महंगी रहेगी। ऐसा है राणा जी, देखो जिस कारण एक मिनट में आपको क्या बिल्कुल। बात बोल रहा, अब की बार ध्यान से सुनो, सब्जी सारी महंगी रहेगी, बिल्कुल बेल वाली रहेगी। सब्जी महंगी रहेगी, बिल्कुल। फ्रूट महंगा। अभी से फ्रूट में देखो ना, सारी मार्केट में आग लगी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल फ्रूट जी। का आसमान कहाँ जा लिए। राणा जी, ये मैं- आलू ही है जो सबका कोटा पूरा राणा करेगा। जी, मैं आपको यही अगली बात पे आ रहा था। अब हम पिछले साल हम लोगों ने पिछले साल भी आलू कम नहीं था, हाँ जी। आलू बहुत था, लेकिन आपने पिछले साल के रेट देखे थे, कितनी आग लग गई थी आलू हाँ जी, को। हाँ जी, हाँ जी। एक कुदरत का करिश्मा हुआ, आलू की डिमांड निकली, आलू बंगाल गया, इधर गया, उधर गया, असम गुवाहाटी गया, आलू की शॉर्टेज पड़ गई। जिस फसल का आलू जुत्ते लगते हैं ना शुरू में, बिल्कुल वो बिल्कुल बाद में जो है ना फिर लाइन में बिकती है। राणा जैसे अब जी- की बार गोभी का देखो क्या लो रहा था, जो बढ़िया गोभी है बिल्कुल बिल्कुल 14, 15, 16 रुपए किलो हो गई जी। बिल्कुल सही बात है। होएगा जी, इसका भी रेट घबरा राणा जी, हमारी भगवान से पूरी यही प्रार्थना है, किसान भाइयों का पैसा लगा है, किसान भाइयों की मेहनत लगी है, उनका हर चीज कहते हैं ना, उन्होंने इतनी जो मेहनत लगाई है वो भगवान कहीं ना कहीं उनको फल देगा ही देगा। देगा ही देगा। और आज- जितनी बेकदरी अभी हो रही है, जितने हम लोग कह रहे हैं ना मंदा 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 मंदा, हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं पता कब उनका चक्र घूम जाएगा और घूमेगा कहाँ जी, उल्टा हो घूमेगा जाएगा जी। साहब। बिल्कुल, और सुधार आना ही आना है। आलू ये है तो ये जी, चीज आलू तो हम लोग पहले से ही बोल के चल रहे हाँ हैं, जी। चाहे जितना मर्जी मंदा हो, आलू में सुधार आएगा ही आएगा। इतनी इससे ज्यादा पिट नहीं सकती फसल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। आज की बात करें रेट की, पुखराज का रेट कैसा चल रहा जी? पुखराज के संभल के आलू हैं सामने। संभल के हम बात करते हैं तो संभल का रेट जो चल रहा है वो मान के चलिए 260-70 से लेके 300 रुपए तक का रेट है। जो अच्छा जी। वीआईपी आलू है, हाँ जो सामने माशाखोर मतलब के आलू हैं, वो 300 रुपए तक के आसपास बिक रहे हैं, और जो वैसे एवरेज आलू आ रहे हैं वो 260, 70, 80 तक की रेंज में बिक रहे हैं। अच्छा जी। जी, और अगर जो हम बात बात करें 37-93 की जी? 37-93 के लॉट इस टाइम मंडी के अंदर ना के बराबर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लॉट आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उनका रेट नहीं है। अच्छा रेट जी। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आलू है पुखराज वगैरह, ये उनका रेट भी बनने नहीं देंगे। हाँ जी। इस टाइम पे ये खराती आलू आ रहा है, S4 आ रहा है आपका, और ये पुखराज वगैरह आ रहा है। हाँ जी। इनके रेट सबके मैंने आपको बताई दिए, 270-80 से 300। अगर हम 37-93 की बात करते हैं, जो इक्का दुक्का लॉट आ रहा है, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, उनका रेट है 300 से लेके 350। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं सामने ये आपके ये ख्याति वगैरह, ये S4 वगैरह, ये इन सबके जो रेट हैं, ये सबको जो है पुखराज वैरायटी में ही माना जाता है। अच्छा हमारे कई किसान पूछते हैं कि S4 ख्याति का क्या रेट होगा, ये सब हमारे पास पुखराज के रेटों में ही बिकते हैं। और जो बात करें जी चिप्सोने की, अगर हम बात करते हैं चिप्सोने का जो रेट है वो 350 से लेके 400 रुपए तक। जो चंदोसी इलाके के चिप्सोने हैं, जिसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, जिसका कहते हैं साइज क्वालिटी बिल्कुल अच्छी बन के आ रही है, पक्केपन में आ रहा है, वो 400 से लेके 420-30 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या का भी जो रेट है वो मान के चलिए 450 रुपए से लेके 550 रुपए तक का रेट है। अच्छा जी। हाँ जी। एक कुछ अब धीरे धीरे हमको चंदोसी से एक आध गाड़ी डायमंड की भी देखने को मिल रही है। हाँ जी। डायमंड का भी जो रेट बन रहा है वो मान के चलिए वो 450 से 500 रुपए तक की रेट है। अच्छा ये आपके चंदोसी इलाके का। अच्छा यही जी। अगर हम संभल में चले जाते हैं या फिर दूसरे इलाकों में जाते हैं तो रेट में इसके फर्क आ जाएगा। अच्छा अब जी। कई हमारे पंजाब से फोन करते हैं डायमंड आलू के लिए या फिर पुखराज आलूओं के लिए। हाँ जी। अब ये आता तो जरूर है यहाँ पे, लेकिन जो क्वालिटियां है ना थोड़ी सी हाँ जी। पंजाब की, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे बिक नहीं पाती, क्योंकि काले रंग पे होता है। हाँ देखो जी, ये थोड़ा सा काला है रंग और काला ये होता है। सफेद अब यहाँ पे ब्लैक
चमक आप दिखा सकते हो। हाँ जी, हाँ और जी। वहां से भाड़ा भी ज्यादा लगता है। इस चक्कर के अंदर हमारे यहाँ पे हम यही सलाह देंगे कि पंजाब का डायमंड और जो पुखराज है वो उसको वहीं पे बेच लें। हाँ जी। जो हाड़ू है वो यहाँ पे आना ही आना है। हाँ जो जी, ये हाँ जी। हाड़ू की फसल शुरू होगी धीरे धीरे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे संभल की गाड़ियां कम होती जाएंगी, आपका शमशाबाद शुरू हो जाएगा। हाँ जी। शमशाबाद के बाद आपका हाड़ू शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ कोल्ड के मुंह खुलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। तो आलू तो है वो एक फ्लो से आएगा। बस अच्छा यही जी। है कि आलू की थोड़ी सी कहते हैं ना एक वैल्यू बन जाएगी, आलू का एक रेट बन जाएगा। हाँ जी। जो ये मिट्टी पलीत हुई है ना, ये बैलेंस हो जाएगी, एक रेट स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होएगा जी, बिल्कुल। खाने वाले बैठी पब्लिक ऐसा खाएगा, है कि आलू ही देखो मिलेगा खाने जी वाली खाने को। बथेरी पब्लिक है, हाँ जी, आलू हाँ जी। ज्यादा है तो पब्लिक भी बहुत है। बहुत है जी। बड़ी हमको यही ये बात तो इसने हमको- कहा जी सारा पुखराज ने सारा गेम इसने राणा बिगाड़ जी दिया 100 बातों की एक बात है, किसान को, व्यापारी को, कोल्ड वालों को और हमको सबको मिला के हिम्मत रखनी है। हाँ जी, हाँ जी। डर जितना डरेंगे, आज आप खौफ में चलोगे, आज ही मंडी भर दोगे, आज ही सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ जी। जहां मैंने हर बार आपको स्टार्टिंग से यही बात बोलते हैं, जहां पे रेट होता है, जिसकी जितनी ताकत है, जो बंदा स्टोर कर सकता है वो स्टोर करे, हाँ जो जी। बंदा कच्चे में निकालना है वो कच्चे में निकाले, अपनी हिम्मत और अपनी जेब के अनुसार चले। कोई कभी भी बंदा मात नहीं खा सकता। और आजकल लाल का कैसा बाजार चल रहा है? लाल की हम बात करते हैं, लाल का सामने वो एलआर है, हाँ आप जी। देख सकते हो। एलआर का जो रेट है वो मान के चलिए, जो तो आ रहा है 50 mm, हाँ जी। 50-60 mm, इनका रेट है 350 से लेके 400 रुपए। अच्छा जी। जो जिसका साइज 70 mm प्लस है, हाँ जी। 70 से 80 mm, 100 mm, उसका रेट जो है वो 400 से लेके 420-30। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं गुल्ले की, कई हमारे किसानों के पास गुल्ला है, जो मोटा गुल्ला होता है, गुल्ले का साइज हम मानते हैं 30 से 35 mm। हाँ जी। उसका जो रेट है वो है 300 से 310-20। हाँ जी। जो गोली है, बिल्कुल छोटा साइज जो होती है गोली, जो उसका जो रेट है वो 200 से लेकर 210-20 रुपए तक का रेट है एलआर जी। का जी। और बाकी धीरे धीरे अब आलू जो है स्टोरों की तरफ सबके मुंह खुले हुए हैं, आलू स्टोरों में धीरे धीरे जा रहा है। हाँ जी। बाकी निकालने में ही आलू को जिस जहाँ पे मन करता है किसानों का, हमारे भाइयों का, हाँ चाहे जी। वो स्टोर में रखें चाहे वो कच्चे में निकाले, आलू को पकड़ के ना बैठे, हाँ जी। ताकि ये ना हो कि गर्मी हो जाए और सबके ढेर लगे और आलू दागी की शिकायत आ जाए। हाँ जी। आलू को या तो निकालते जाए चले जाए धीरे धीरे, या फिर उसको स्टोर की तरफ करते चले जाए, हाँ ताकि जी। आलू जो है समय सिर आलू का एक कहते हैं ना टिकाव बन जाए, आलू अपनी जगह पे पहुंच जाए। धन्यवाद भाई। शुक्रिया, साहब। शुक्रिया दोस्तों राणा इन्होंने जो भी रेट बताए हैं 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जी।